चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पर देवी कुष्मांडा की पूजा और उनका महत्व। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हिंदू धर्म के अनुयायी माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक विशेष देवी का पूजन होता है और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा माता कुष्मांडा को समर्पित होती है। देवी कुष्मांडा को देवी दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देवी कुष्मांडा को मुस्कुराती हुई देवी के रूप में पूजा जाता है, जिनकी 8 भुजाएं हैं और वे विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहती हैं। इस दिन देवी की पूजा करने से भक्तों की जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और वे हर प्रकार के दुखों से मुक्त होते हैं। एक देवी कुष्मांडा का पौराणिक महत्व। देवी कुष्मांडा का नाम संस्कृत के शब्द कुष्म ग्रहण करने वाली शक्ति और आंडा अंडा से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह देवी जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड के आरंभ में जब अंधकार और शून्यता थी, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी अद्वितीय शक्ति से एक छोटा सा अंडा उत्पन्न किया, जो बाद में ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। उनके इस कार्य से ही ब्रह्मांड की सृष्टि संभव हुई। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्य के केंद्र में बताया जाता है और वे सूर्य को ऊर्जा और ताप प्रदान करती हैं। इस प्रकार देवी कुष्मांडा ही सूर्य के अस्तित्व का कारण मानी जाती हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। देवी की शक्ति से ही सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पूरे ब्रह्मांड को जीवन और गर्मी प्रदान करती है। 2. देवी कुष्मांडा से संबंधित पुराणों में वर्णित कथा। हिंदू धर्म के पुराणों में देवी कुष्मांडा की उत्पत्ति और उनके द्वारा किए गए सृजन कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। एक प्राचीन पुराण में उल्लेख है कि जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, तब देवी कुष्मांडा ने अपने अद्वितीय बल से एक अंडा उत्पन्न किया, जो बाद में इस सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी कुष्मांडा ने अपने 3 नेत्रों से 3 देवियों को उत्पन्न किया। बाएं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई, जो अत्यंत भयंकर और रौद्र स्वरूप में है। दाएं नेत्र से देवी महासरस्वती प्रकट हुई, जो ज्ञान और संगीत की देवी है। तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का जन्म हुआ, जो समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी है। इन तीनों देवियों के उत्पन्न होने के बाद देवी कुष्मांडा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके माध्यम से जीवन के सभी रूपों का विस्तार हुआ। इसके बाद देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। यह प्रक्रिया जीवन की उत्पत्ति और विकास का प्रतीक मानी जाती है। 3. देवी कुष्मांडा का स्वरूप। देवी कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक होता है। उनके 8 भुजाएं होती हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। इन अस्त्रों से वे संसार के संहारक और जीवनदाता दोनों रूपों में प्रकट होती हैं। उनका मुख हमेशा मुस्कुराता हुआ और शांति से भरा होता है, जो उनके दयालु और सृजनकारी स्वभाव को दर्शाता है। देवी कुष्मांडा के 8 हाथों में विभिन्न आयुध होते हैं, जिनसे वे विश्व की रक्षा करती हैं। उनका निवास स्थान सूर्य के केंद्र में होता है, जो उन्हें सर्वशक्तिमान और अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। उनके इस दिव्य रूप को देखकर भक्तों को सदैव प्रेरणा मिलती है कि वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ें और जीवन की सच्चाई को जानें। 4. पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन को लेकर पूजा विधि में कुछ विशेष बातें होती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पूजा की प्रारंभिक तैयारी। प्रातः काल उठकर स्नान करके शुद्ध अवस्था में एक स्थान पर देवी का विग्रह स्थापित करें। फिर उन्हें शुद्ध जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद देवी कुष्मांडा का स्मरण करके उन्हें धूप, दीप, अक्षत, लाल पुष्प, सफेद कुमड़ा, फल, सूखे मेवे और अन्य विशेष सामग्री अर्पित करें।
आस्था और भक्ति से पूजन। पूजन के समय भक्त को अपने मन को शांत करके देवी कुष्मांडा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस दिन साधक का मन विशेष रूप से अनाहत चक्र में स्थित होता है और यह चक्र ध्यान एवं भक्ति के माध्यम से जागृत होता है। अतः इस दिन पूजा और उपासना को सच्चे हृदय से करना चाहिए। प्रसन्नता की प्राप्ति। देवी कुष्मांडा की पूजा से भक्तों के जीवन से समस्त रोग और शोक समाप्त हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। यही कारण है कि देवी कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों का जीवन सुखमय हो जाता है और उन्हें मानसिक शांति और सच्चे समृद्धि का अनुभव होता है। 5. देवी कुष्मांडा का मंत्र। देवी कुष्मांडा के मंत्रों का जप इस दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इन मंत्रों का जप भक्त को मानसिक शांति और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है। निम्नलिखित मंत्र का जप विशेष रूप से किया जा सकता है। वंदे वांछित कामच्छंद्रकृत शेखराम सिंहरूढ़ाम, अष्टभुजा कुष्मांडा शुभदास्तु। यह मंत्र देवी कुष्मांडा के दिव्य रूप और उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने में मदद करता है। 6. देवी कुष्मांडा के मंदिर। भारत में देवी कुष्मांडा को समर्पित कई मंदिर हैं, जिनमें से एक प्रमुख मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ देवी कुष्मांडा एक पिंड के रूप में विराजमान है और उनके इस पिंड से हमेशा पानी रिसता रहता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पिंड के पानी का सेवन करने से मानसिक शांति मिलती है और विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों का निवारण होता है। इस मंदिर के निर्माण का इतिहास भी काफी रोचक है। सन 1380 में राजा घाटम देव ने देवी कुष्मांडा के दर्शन के लिए यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण सन 1890 में किया गया था। 7. निष्कर्ष। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा विशेष रूप से समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए की जाती है। देवी कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से हर प्रकार के शोक, दुख और रोग नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उनके आशीर्वाद से भक्तों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने का अवसर प्रदान करता है और इस दिन देवी कुष्मांडा की उपासना से हर भक्त अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।